अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर। तो आज की इस वीडियो में तुम सबके खुशामदीद। आज हम चलेंगे अपने दूसरे वीडियो की तरफ और उसमें हम आर को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम आर को डाउनलोड करेंगे, आर के कंसोल को डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे कि हम आर स्टूडियो को डाउनलोड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं आर की तरफ। तो इधर हम सिंपली लिख लेंगे कि आर डाउनलोड। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये craneproject.org। इस वेबसाइट से हमने ये डाउनलोड करना है। हमें इस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखो डाउनलोड हो रही है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इसे डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करना है। तो फिर आते हैं, ये हमने आर कंसोल को डाउनलोड कर दी, लेकिन इसके लिए एक आईडीई चाहिए होती है जो कि आर के लिए बहुत बेस्ट है। उसमें हम ब्यूटीफुल चार्ट्स और उसकी आईडीई की इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो इससे हम आर स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे, उस आईडीई को यूज़ करेंगे। इस आर कंसोल को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडीई में हमारे पास वो डिफरेंट टाइप की सहूलतें मौजूद होती हैं। तो हम चलते हैं आर स्टूडियो की तरफ। आर स्टूडियो डाउनलोड, बस सिंपली ये लिखना है। सबसे पहली जो ये आ गई कि पोजेस्ट, तो इधर से हमने इसको डाउनलोड करनी है। इस पर हम डाउनलोड का बटन क्लिक कर देंगे। देखो ये हमारे पास ये मेन्यू अपीयर हो गई। तो इस पर हमने डाउनलोड आर स्टूडियो, बस इधर से हमने इसे ये डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये देखो इंस्टॉल है, ये आर का कंसोल है, ये आर स्टूडियो है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इसे डाउनलोड करना है, ठीक है? तो तभी ये आप आर के कोड को रन कर सकेंगे। तो ये आ गई कि अपने विंडो के लिए डाउनलोड करना है, मैकिन्टॉश सिस्टम के लिए। इधर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, आपने उसके लिए डाउनलोड करना है। तो हमारा जो है वो सिंपली विंडो है, हम विंडो के लिए से डाउनलोड कर देंगे। तो किस तरह, बस इधर सिंपली क्लिक कर देंगे डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो ये बहुत डाउनलोड हो जाएगी। देखो ये फिर डाउनलोडिंग पर लग गई, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं इसको जो है वो स्टॉप कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस यही सीखना था कि किस तरह हमने आर स्टूडियो को के ये जो आईडीई है उसको किस तरह डाउनलोड करना है। दूसरी बात ये कि आर के जो कंसोल है उसको किस तरह डाउनलोड करना है। तो ये आर का कंसोल है, मैं तुम्हें दिखा दूँ कि, और इसमें हम देखो ये आहिस्ता आहिस्ता रन हो रहा है। अब इसमें अगर मैं सिंपली वो कमांड लिख दूँ कि पैरेंथेसिस डबल में मैं लिख दूँ कि सिंपली नेम लिख दूँ अपना फरहान, और इसे रन कर दूँ, तो देखो ये रन हो गया। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सहूलियात, जो चीज़ें हमें आईडीई प्रोवाइड करती है वो इसमें इतना खास नहीं है। उसकी एक एनवायरनमेंट बहुत बेस्ट है। जैसे देखो ये आईडी है आर, इसको ओपन किया, यह मेरे पास भी ओल्ड वर्जन का है, ये न्यू वर्जन मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आप आर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आर स्टूडियो के मुख्तलिफ हिस्से को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है आर स्टूडियो? आर स्टूडियो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, सिंपली आईडीई जिसे हम कहते हैं, जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी हेल्प से हम आसानी से कोड को वो लिख सकते हैं, उसे चला सकते हैं, हम डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं, ब्यूटीफुल चार्ट्स बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने इसकी विंडो को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। ये सोर्स पेन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने आर
स्क्रिप्ट को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ मैं ये फर्स्ट प्रोग्राम लिखूँ कि हेलो वर्ल्ड, तो इधर मैंने प्रोग्राम लिख ली, कंट्रोल एंटर के साथ इसको मैंने रन कर दिया। कंट्रोल एंटर को प्रेस करने से ये रन होगी। अब ये हमारे पास क्या है, ये सोर्स पेन है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम आर स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर मैंने इस पूरे फाइल को लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी 5 + 10, कंट्रोल एंटर, ये 15 हो गया। ये फाइल मैंने मुकम्मल कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सेव करूँ, तो सेव एज़, अब ये इसमें मैं लिखता हूँ कि लेक्चर नंबर 2.1, इसे मैंने सेव कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और न्यू आर स्क्रिप्ट वो लिखूँ, तो एक न्यू आर स्क्रिप्ट, न्यू फाइल आर स्क्रिप्ट, तो इधर फिर हम दूसरी फाइल की, यानी कि हम अगर और एनालिसिस करते हैं, ये मैंने एक और डेटा की थी, ये एक और डेटा के कर रहे हैं, तो फिर इसमें हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कंसोल पेन, तो जब हम देखो इधर ये इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड को रन किया, तो कंसोल में हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगी, वो रिज़ल्ट दिखाई देगी। दूसरी बात ये है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में मेरे पास ये है कि आया मेरे कोई किसी डेटा को रन किया हुआ है, उस डेटा में ऑब्जर्वेशन वेरिएबल ये सारा हमें उसमें दिखाई देता है। इसमें इंपोर्ट डेटा सेट, डेटा को मैंने इस तरीके से भी इंपोर्ट करना है, इस इंपोर्ट कर सकते हैं, और इधर से फाइल में जाकर हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोड लिखेंगे तो कोड में आसानी से हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह, डेटा रीड csv फाइल डॉट चूज, अब मैंने रन किया तो ये मेरे पास ये मैं जो कि ये मेरे पास एक डेटा सेट है, वो डेटा सेट मैंने इधर इसमें 11 ऑब्जर्वेशन है और 2 वेरिएबल है, ये वो डेटा सेट है मेरे पास। तो अब आते हैं, यानी कि ये तो डेटा इस तरह इंपोर्ट करेंगे, फिर इसके बारे में सीखेंगे कि किस तरह डेटा को इंपोर्ट करना है। लेकिन इस एनवायरनमेंट में हमारे डेटा के बारे में मालूमात होती है, डेटा सेट के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है कि मैंने कितने कोड रन किए, तो ये सारे हिस्ट्री ये हमारे पास पड़ी हुई है। इसको हम इधर से क्लीन भी कर सकते हैं। फिर आते हैं ये जो डायरेक्टरी है, ये जो हमारा चौथा लास्ट पेन है, तो इसमें ये फाइल है, फाइल में जो हमारा ये डेटा हमारा जो डायरेक्टरी है, इसमें हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर 2.1, 2.2, ये मैंने किस फाइल में सेव की हुई है। प्लॉट है, तो देखो ये हमारे पास प्लॉट है, मतलब कि हम इधर से किस आते हैं तो वो प्लॉट इधर शो होगी, इस मेन्यू में शो होगी। मैं लिख लूँ सिंपली हिस्ट, अब मैंने हिस्ट लिख लिया। अब डेटा, अब ये एक्यूरेसी के लिए मैं कर रहा हूँ, देखो ये हिस्टोग्राम उसके लिए बन गया। तो इसमें प्लॉट्स में ये दिखाई देता है कि जो प्लॉट्स हम रन करते हैं तो वो प्लॉट्स हमें इधर दिखाई देगी। पैकेजेस है, तो कौन से कि इसमें मैं जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल किया हुआ है या हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जो इंस्टॉल किया हुआ है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको सिंपली हम टिक लगा लेंगे, या इधर हम लिखेंगे लाइब्रेरी प्लान के कोड, प्लान के पैकेजेस। सिमिलरली इंस्टॉल डॉट पैकेजेस में इधर से भी हम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इधर से भी के लिख ले इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ इधर gg float 2, तो इधर से मैं भी इसको कंट्रोल एंटर दबा से,
अब मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इसे इंस्टॉल करना नहीं चाहता। तो फिर हेल्प है, तो हेल्प में ये होती है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिस्टोग्राम के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं सवालिया निशान लगा के इधर लिखूँगा हिस्ट को रन करने से ये हमारे पास इसमें हेल्प में आ जाएगी कि हिस्टोग्राम है क्या, उसकी कोड क्या है, ये सारी चीज़ें ये हमें ये बताएगी। तो आज की वीडियो ये बस इतना ही था। कल से हम अपने आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड को लिखेंगे। खुदा हाफिज़।